So this is the illustration 9 in front of your screen. You can see it. Okay, just read the question, then I will solve this. So here I am going to read. So what is written here? A and B are partners. A and B are partners in a firm, right? Sharing profit and losses in the ratio of 3:2, with with capitals of rupees 5 lakhs and rupees 2,50,000 respectively on 1st April 2017, right? तो कह रहा है कि इनका जो कैपिटल है वो 5 लाख और 2,50,000 है। 1 अप्रैल को इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। ठीक है, तो अब आगे कह रहा है ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, जैसा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोल रहा है कि हम लोग 10% देंगे। अब आगे कह रहा है ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। यहां से ध्यान रखिएगा, ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। कौन से नेट प्रॉफिट बोल रहा है? ऑन नेट प्रॉफिट। कब? ये लाइन अच्छे से पढ़िएगा। नेट प्रॉफिट के बाद देखिए ये लाइन आपके सामने है, रिमेनिंग, यानी नेट प्रॉफिट पे देना है 10%, लेकिन कौन सा? रिमेनिंग, यानी बचा हुआ। कब बचा हुआ? तो आगे कह रहा है आफ्टर डिडक्टिंग, यानी नेट प्रॉफिट में से घटाने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट। तो क्या घटाने के बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, राइट? यानी ए को जो कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और कैपिटल सबका घटा देना है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर उसको कमीशन देना है। और बी जो है, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर बोल रहा है इसको 8% देना है, नेट प्रॉफिट पे ही देना है। ये भी कौन से प्रॉफिट? बचे हुए प्रॉफिट पर। कब बचे हुए? आफ्टर डिडक्टिंग, घटाने के बाद बचे हुए प्रॉफिट पे। क्या घटाने के बाद? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। देखो, ए को जो कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाना है उसका भी, लेकिन बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिना किसी का कमीशन घटाए। और यहाँ कह रहा है कि बी को भी कमीशन देना है 8%, लेकिन उसका कौन से प्रॉफिट पे देना है? तो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटा दिया जाए और सबका कमीशन, मतलब ऑल कमीशंस का मतलब ए को जो दिया जाना है कमीशन वो भी घटा जाए और जो बी को देना है उसको। वेट तो यहाँ पर मैं शेयर कर कि B इज एंटाइटल। आई थिंक सभी लोग को दिख रहा है ये यस। तो B इज एंटाइटल्ड 8% कमीशन। कह रहा है कि B को 8% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पर, लेकिन नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और कैपिटल घटा दिया जाए एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ऑल कमीशंस का मींस ए का जो कमीशन दिया गया उसको भी घटा दिया जाए और जो बी को भी देना है उसको भी घटा दिया जाए। उसके बाद जो बचेगा उस पर 8% देना है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च प्रायर टू कैलकुलेशन इंटरेस्ट और कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले का इनका जो प्रॉफिट है वो 3,75,000 है। बोल रहा है पास जनरल एंट्रीज। तो पहले हम जनरल एंट्री आपको नहीं सिखाएंगे, क्योंकि सिखा चुके हैं एक बार। हम सबसे पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताएंगे आपको, ताकि जनरल एंट्री तो आप तुरंत सीख जाओगे और किए भी हो। तो नाउ क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर है? 1 मिनट, नम्रता स्टिल ज्वाइनिंग, उसका कनेक्शन। अमृता, 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 यस सर। क्वेश्चन सारा क्लियर है? यस सर,
तो हम यस सर, क्वेश्चन क्लियर। सोल्यूशन हम लोग करते हैं यहाँ पीएल एप्लीकेशन बनाकर। हाँ सर, क्वेश्चन क्लियर है। हाँ हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं समझ गया। ये कौन है भैया अपना जो डिजाइन बना रहा है? दो पिक नहीं पढ़ रहा है तो क्लास छोड़ कर जाए। चलिए, सो हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसा कि पता है आपको, सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आपने ट्रांसफर किया तो 3,75,000 इज शोइंग हियर। ओके, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पहले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हमने कैलकुलेट किया 50,000 क्योंकि 5 लाख रुपया था और उसका 10%, और बी का कैपिटल था 2,50,000, उसका 10% कैलकुलेट किया 25,000, तो हो गया 75,000। अब बोल रहा है कमीशन, राइट। सो कमीशन के लिए बोला है कि देना है ए को। सोमेश, ये डेट में कौन ज्वाइन कर ले रहा है? ठीक है, तो कमीशन देना है ए और बी को। तो ध्यान रखिए कमीशन ए को कैसे देना है, बोला है कि इस नेट प्रॉफिट में से, ध्यान रखिएगा जो मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर अच्छे से समझिएगा आप लोग, कि साफ साफ कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका इसको 10% देना है कमीशन ए को, क्योंकि बोला है ए इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। सो आप बताइए कि 3,75,000 ये आपका प्रॉफिट है, इसमें से ये वाला कमीशन अगर हम माइनस कर देते हैं तो अब हमारा जो कैपिटल या प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा? 3 लाख बचेगा। तो 3 लाख का 10% आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 30,000। यस, तो यहाँ तक समझ में आ गया 30,000 कैसे आया सभी को? यस सर। अब आते हैं हम लोग बी का कमीशन। सो बी को कमीशन के लिए ध्यान से समझिएगा क्या बोला है। बी के लिए बोला है कि इस 3,75,000 रुपए में से क्या क्या माइनस करना है। तो बोल रहा है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये जो कमीशन देना है ये पूरा, ठीक है। ये दोनों, एक मिनट रुक जाओ, कोई ज्वाइन कर रहा है, मैं उसको थोड़ा सा, मुकेश सिंह ज्वाइन कर रहे हैं आज पहली बार। चलिए, तो नाउ यू कैन सी हियर कि जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस करना है। नेट प्रॉफिट में से आपका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 75,000 और ए का कमीशन घटाना है, और बोल रहा है साथ में बी का भी कमीशन घटाना है। तो अब बताइए कि हमारा जो नेट प्रॉफिट अभी तक है आपके सामने वो 3,75,000 है, और ये दोनों जोड़ करके हमको माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन ए का, और साथ में बोल रहा है बी का भी कमीशन माइनस करना है। अब ये बताइए क्वेश्चन ये आ रहा है, अभी तो बी का तो हमें कैलकुलेट ही करना है, ठीक है, बी का कमीशन कैलकुलेट करना है। अब कैसे बी का अभी आ जाएगा, यही दिक्कत आ रहा है। तो इसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को फॉर्मूला क्या करना है। ये कौन है जो अभी इतना कर रहा है? मैंने बोला कि आई एम प्रिपेयरिंग एवरीथिंग ना, नो नीड टू एडिट यू पीपल, just I am teaching, I am indicating by circle, by lining, just you need to see. So आप देखिए यहाँ पर कैलकुलेशंस कैसे किया गया है। यहाँ पे साफ साफ आपको दिखेगा कि जो 3,75,000 ये देखिए ऊपर प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दिया गया तो बचा आपका 3 लाख। तो ए को जो कमीशन देना था बोला था कि इस 3,75,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो, जो बचता है 3 लाख इसमें 10% देना था, क्योंकि बोला बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस 3 लाख रुपए में से अभी तक कोई कमीशन नहीं घटाया गया है, इसलिए हमने उसका 10% कैलकुलेट कर दिया। बट बी का कमीशन क्या बोल रहा है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में कह रहा है B's commission will be calculated after charging his commission and his own commission। साफ साफ बोला है
तो आपको पता है कि 3,75,000 प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉमन है दोनों में, तो घटा दिया तो आ गया 3 लाख। अब इसमें से क्या घटाना है, सबका कमीशन। तो ए का कमीशन कितना है, 3 लाख रुपए, सॉरी 30,000 रुपए। आप देख लो यहाँ पे, मैं अभी दिखा रहा हूँ। ए का कमीशन जो है वो 30,000 है, ये मैंने माइनस कर दिया। तो अब यहाँ बचा कितना, 2,70,000। देखिए यहाँ पर आपका जो बचा अब वो 2,70,000 बचा। यहाँ अगर हम माइनस करते हैं तो ये आपका आता है 2,70,000, ठीक है, ये 2,70,000 आ गया। अब इसमें से बोल रहा है कि बी का भी कमीशन घटाना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये 27,000 लिखा है, ये आ गया। तो अब बताइए कि ये 2,70,000 बचा 3 लाख में से, सिर्फ ए का कमीशन घटा है, लेकिन बी का नहीं घटा है, क्योंकि बी का हमको पता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2,70,000 रुपया है, ये 2,70,000 रुपये 108% होगा, क्योंकि इसके अंदर 8% कमीशन बी का इंक्लूड है। तो जब भी कभी ऐसा अगर स्टेटमेंट आता है कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो जो चीज बोला है पहले घटा लो, जो पता है, जो पता होने के बाद घटाने के बाद जो बचेगा 270, आप उसको क्या करोगे कि जितना परसेंट बोला है उतना अपन 100 में प्लस कर दोगे, तो यहाँ 8/108 करेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 20,000, ठीक है, आपका आंसर आएगा 20,000। ये कैसे किया, 2,70,000 इंटू 8/108। तो याद रखो कि बोला है बी का कमीशन कैसे देना है, पूरा नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो, ए का कमीशन घटा दो, और प्लस बी का भी, तो बी का तो पता है नहीं, तो इसलिए हम लोग करते क्या है कि जितना परसेंट कमीशन होता है उसको नीचे 100 में प्लस कर देते हैं। अगर 5% होता है तो 5/105 करते हैं, 10 होता है तो 110 कर देते हैं, ठीक है। तो ये उसका कमीशन आ जाएगा। तो अब हम लोग फार्मूला है क्या सर? फार्मूला R/100 प्लस आर बता तो रहे, ये 8 क्या है, आर हो गया, ठीक है। 8 क्या हो गया, एक मिनट रुको, तुम्हें दिखा रहे हैं, देखो ये आर हो गया, ठीक है, R/100 प्लस आर, ये फार्मूला लगेगा, समझ में आया? हाँ, R/100 प्लस 8 है तो 8/108 हो गया, क्लियर? चलिए, तो हमारे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, देख लेते हैं कि कैसे आपका सॉल्यूशन किया गया है, क्योंकि बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग ये दोनों हम लोग को पढ़ना था अच्छे से, ठीक है। तो ये देखिए आपका 3,75,000 रुपया है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ए का कमीशन हो गया, और नाउ हियर इट इज 20,000 बीस कमीशन। तो ए का कमीशन 30,000 था, बी का 20,000, तो टोटल हो गया 50,000। अब क्या करना है, अब कुछ है नहीं बचा हुआ, तो करना क्या है कि टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट करते हैं। तो टोटल ऑफ क्रेडिट आपको मालूम है कि कितना था, कि टोटल ऑफ जो क्रेडिट था वो है आपका 3,75,000, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या करते हैं हम लोग, टोटल ऑफ डेबिट। तो टोटल ऑफ डेबिट में आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था डेबिट में, वो माइनस करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो गया, अब कमीशन माइनस करेंगे 50,000, ठीक है। तो कमीशन माइनस करेंगे 50,000, जो कि 30,000 ए का है, बी का 20,000। तो अब बताइए इक्वल टू तुम्हारा जो बचेगा वो 2,50,000 बचेगा। अब इस 2,50,000 रुपये को क्या कहेंगे हम, डिविजिबल प्रॉफिट, क्या कहेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। और इसको किस रेशियो में बांटेंगे, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3:2 दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो अब 2,50,000 रुपए जो प्रॉफिट बचा, इसको 3/5 करेंगे तो आएगा 1,50,000 रुपया ए का, और 2/5 करेंगे तो आएगा 1,00,000 रुपया बी का, 1,00,000, ठीक है। तो ये हो गया इनका। तो समझ में आया पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बना, ये मेनली कमीशन हमको समझना था यहाँ।
सो कमीशन निकालने के लिए समझ में आ गया ना ये जो हमने अभी किया? बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन कमीशन में? बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग कमीशन में कोई कंफ्यूजन? कैलकुलेशन आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है? तो अब इसका हमें जर्नल एंट्री करना है। क्वेश्चन में चूंकि बोला है जर्नल एंट्री भी करने के लिए, तो जर्नल एंट्री अभी पिछले क्लास में पढ़ाया था मैंने। सबसे पहले जर्नल एंट्री किस चीज की होती है? एक एक लोग से पूछते हैं इसमें, ओके? सो हम एक एक लोग से भी पूछते हैं, आप सभी लोग रेडी रहिएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। एक सिंह, यस सर। सबसे पहली जर्नल एंट्री किस चीज के लिए करते हैं पीएल एप्लीकेशन में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यस, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करने का। तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन में कितना है प्रॉफिट एंड लॉस? 3,75,000। वेरी गुड। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब दूसरी एंट्री हम लोग करेंगे, किस चीज के लिए करना चाहिए हमें दूसरी एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो इसमें अमृता, अमृता यस सर। बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में जो दिया गया उसकी जर्नल एंट्री क्या की जानी चाहिए? पार्टनर्स का नाम पता है? ए और बी है। यस सर, यस सर। हाँ, बताइए क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए। यस कैपिटल, केवल ए नहीं लिखेंगे। हाँ, एस कैपिटल। हाँ, फिर अच्छा, बी का भी बताएं? हाँ तो सबका बताओगे ना, एक एक लोग को अलग अलग थोड़ी देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल। हाँ, तो ये एक एंट्री हुई तुम्हारी पूरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल और अकाउंट, इंटरेस्ट और फिर इसको क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तुमने बताया। हाँ, सेकेंड एंट्री क्या है? हाँ। क्लोजिंग एंट्री, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, वो वाला पीएल एप्रोप्रिएशन। हाँ, तो वो ये वाला क्या होता है जो पूछा जा रहा है वही होगा, और दूसरा कुछ अरे होगा मतलब अभी इंटरेस्ट का बताया तो इंटरेस्ट का बताए ना हम। हाँ ठीक है, दोनों बताना है। जब भी अब एंट्री पूछेंगे तो दोनों, जिसका दो हो रहा है, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट पूछते हैं। और एंट्री, जर्नल एंट्री देखिए किया हुआ है, आप लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग इसकी जर्नल एंट्री कितने से करेंगे बता चुके हैं एक बार। अंजलि, कमीशन की एंट्री बताइए। यस सर। कमीशन के लिए कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल। राइट, बोलना नेक्स्ट एंट्री बताइए अंजलि। पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से बताओगी जी? कमीशन का बता रही हो ना? हाँ, कमीशन की एंट्री बता रही हो ना अंजलि? पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये है कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, ये बताया। दूसरी एंट्री क्या होगी? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, राइट? महिमा, महिमा, यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री बताइए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। वेरी गुड, एक ही एंट्री इसकी होगी। ये देखिए आपके स्क्रीन पे है सभी लोग, आप लोग को जनरल एंट्रीज का बना लीजिएगा। तो बताइए आप लोग को ये कमीशन वाला क्लास समझ में आया कि कैसे कैलकुलेट करना है? बताइए कोई भी। मुकेश सिंह तो बड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं। मुकेश सिंह, मुकेश सिंह कुछ तो बोलो, है कि चले गए मुकेश सिंह? एक मिनट देख लो, मैसेज कर रहा है सर। ये है तो मुकेश सिंह। मुकेश, मुकेश
चुप क्यों है भाई? इसको डर लग रहा है क्या बोलने में? माइक खराब है सर मुकेश का। माइक अनम्यूट करना है, सब कुछ सही है, यहाँ दिखा रहा है माइक। चलो ठीक है, गौतम। सर गौतम सर अभी चला गया थोड़ी अच्छा। देर के लिए। निशा ये बताइए कि आज ये समझ में आया कमीशन सभी को अच्छे से? यस सर आया। तो आप लोगों का जो तीन कंपोनेंट पढ़ना था वो कंप्लीट हो गया है। आप लोगों के पास 8 मिनट का टाइम है और 8 मिनट में ये क्वेश्चन सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट सॉल्व करके दिखाइए। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाइए हमें। A and B are partners sharing profit and loss in 2:1 with capital of rupees 10 lakh and 5 lakh respectively. On 1st April 2019, each partner is entitled to 8% per annum interest on his capital. B is entitled to a salary of rupees 3,500 per month, together with a commission of 10% on the net profit remaining after deducting interest on capital, salary, and after charging his commission. And the profits for the year ended 31st March 2020 prior to calculation of interest on capital. Interest on capital calculate करने से पहले, but after charging salary of B amounted to rupees 4,50,000. तो एक क्वेश्चन हम यहीं से पूछना चाहेंगे, ये 4.5 लाख रुपए जो दिया हुआ है, क्या ये नेट प्रॉफिट है? कोई बताएगा? सर इसमें सर सैलरी को माइनस करेंगे ना सर? आप नहीं, ध्यान से समझो। सैलरी है। ये जो 4.5 लाख रुपया दिया हुआ है, ये कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट है कि नहीं? ये 4.5 लाख रुपया, यहां से समझो। यहाँ बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग, क्या बोल रहा है यहाँ पर? आफ्टर चार्जिंग, क्या घटाने के बाद दिया है। ये जो दिया है प्रॉफिट, ये सैलरी घटाने के बाद दिया है। हाँ, सैलरी घटाने के बाद है। तो आप बताइए कि सैलरी कौन से अकाउंट में दिया जाता है? पीएल अकाउंट में या पीएल एप्रोप्रिएशन में? सर पीएल एप्रोप्रिएशन में। ऑब्वियसली सैलरी पीएल एप्रोप्रिएशन में दिया जाता है और ये सैलरी पहले ही घटा दिया है, तो क्या ये नेट प्रॉफिट है? नो सर। नहीं है। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? सैलरी इसमें ऐड करेंगे। पहले पीएल एप्रोप्रिएशन जब अकाउंट बनाना होगा तो पहले हमें नेट प्रॉफिट लिखा जाता है ना। तो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? सैलरी पहले ही घटा दिया है, जबकि नेट प्रॉफिट में से सैलरी दिया जाता है ना। नेट प्रॉफिट में से सैलरी दिया जाता है और ये सैलरी पहले ही दे दिया है, तो हम पहले इसमें सैलरी ऐड करेंगे तब एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो देखिए सैलरी कितनी है? 3,500 रुपए पर मंथ है, तो कितना हो जाएगा? 42,000। कितनी होगी सैलरी? 42,000। ठीक है। तो अब आप लोग देखिए कि कैसे नेट प्रॉफिट लिखेंगे हम लोग। आपको दिखा रहे हैं यहाँ, ये देखिए नेट प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे? कितना नेट प्रॉफिट शो कर रहा है? 4,50,000 जो प्रॉफिट दिया था बिफोर आफ्टर चार्जिंग, और उसमें बी की सैलरी जोड़ देंगे तो प्रॉफिट बिफोर सैलरी आएगी, तब आएगा 4,92,000 नेट प्रॉफिट। यहाँ समझ में आया? यस सर। ये नेट यहाँ पर हमेशा याद रखो, पीएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट लिखते फिर सैलरी देते हैं। सैलरी देखो यहाँ देना चाहिए ना, और वो पहले ही घटा दिया था तो गलत था। नेट प्रॉफिट पहले हमें दिखाने के लिए हमें सैलरी जो घटाया जा चुका है पहले उसको ऐड करेंगे, तो यहाँ आएगा नेट प्रॉफिट। अब हम सैलरी देंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि बी को जो कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट में से सैलरी घटाने के बाद और क्या घटाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटाना है और उसका कमीशन भी घटाना है। तो आप बताइए 4,92,000 में से 42,000 पहले सैलरी घटा दिए तो आ गया 4,50,000, फिर 1,20,000 और घटा दिए, सो 3,30,000 आ गया। 3,30,000 बचा। अब उसमें बता रहा है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो जब आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110 कर देंगे,
तो 30,000 आ जाएगा कमीशन। समझ में आया सभी को? एक बार और सर, एक बार और। अच्छा एक मिनट तो देखो नया कहानी कुछ। देखिए 3 minutes are left only। ये क्वेश्चन अभी कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला नहीं था ना, मैनेजर कमीशन वो आने लगा इसी पे। ऊपर और। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? इलस्ट्रेशन 10 था जो हम लोग कर रहे थे। कौन सा गया? स्क्रॉल होने पे ना प्रॉब्लम क्या? तो अच्छा यही क्वेश्चन लग रहा होगा। यही है ना, यही क्वेश्चन है। आप लोग देखिए 1 minute इज लेफ्ट, तो आप लोग इसे करोगे खुद से। यहाँ पर 4,92,000 मैंने लिखा हुआ है और उसके बाद हाँ बोलो कौन बोल रहा है? हेलो देखिए 492,000 कैसे आया? 4,50,000 प्लस 42,000 सैलरी है 42,000, इंटरेस्ट और कैपिटल 80 और 40 दिया 120। तो सैलरी और इंटरेस्ट और कैपिटल को ऐड करके 4,92,000 से माइनस करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि ऑन द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट और कैपिटल एंड हिज कमीशन। तो हिज कमीशन भी बोल दिया है, जबकि कमीशन कैलकुलेट करना है तो 10/100 प्लस 10 कर देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद अब जो भी बच गया होगा डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख बचेगा, और 3 लाख को इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो है 2:1 या कैपिटल रेशियो होगा तो उसमें हम बांट देंगे जो भी दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है 2:1 हमें लग रहा है या तो कैपिटल रेशियो रहा होगा। तो ये आ गया इनका पीएल एप्रोप्रिएशन है। तो आप इसको अच्छे से कर लोगे। टाइम इज नाउ ओवर, आई थिंक लेस देन 1 मिनट है, ओवर हो सकता है किसी भी टाइम।